Hello and welcome to all of you. So we are going to start logarithmic inequalities. अब हम बात करते हैं logarithmic inequalities की. तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है कि कभी भी इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है कि a पावर y इज इक्वल टू x, तो इससे हम लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू log x टू द बेस a होता है. डोमेन हमारे लिए यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है. जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें डोमेन हम क्या लिखते थे कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1. तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. देखिए x तो यहाँ पे जो है मेन वेरिएबल है, a यहाँ पे बेस है उसका. तो इस बेस के हिसाब से दो केस बन सकते हैं. पहला केस होगा कि अगर हम a को कैसा ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1. अगर हम a को ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं और यहाँ पे y और x का ग्राफ बनाए तो ये कुछ इस टाइप से बनता है. ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका. यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 1,0 होगा, इधर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, इधर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग x बेस a. ध्यान रखना है कि a को हमें ग्रेटर देन 1 लेना है. अब देखिए मान लो इस ग्राफ में कोई भी तीन पॉइंट है. एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है x2 और एक पॉइंट है x3. मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट यहाँ पे x2 है, ये पॉइंट यहाँ पे x3 है. तो इसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आएगी. log x1 टू द बेस a, log x2 टू द बेस a एंड log x3 टू द बेस a. इस टाइप से यहाँ पे तीन वैल्यूज हो सकती हैं. अब क्लियरली हम देखें यहाँ पे x1, x2, x3 का ऑर्डर क्या है. तो हम ये जानते हैं कि x एक्सिस पे आप जैसे जैसे राइट वर्ड मूव करोगे वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं और जैसे जैसे आप लेफ्ट वर्ड मूव करोगे वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं. यानी कि x1 से बड़ा x2, x2 से बड़ा. इसी तरीके से अगर हम लॉग कंपेयर करें तो लॉग में जब हम जानते हैं y एक्सिस पे जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते हो वैल्यूज इंक्रीज करती हैं, नीचे आते हो वैल्यूज डिक्रीज करती हैं. तो जो वैल्यूज हैं लॉग की इनका क्या ऑर्डर होगा, इसको देखें तो log x1 बेस a, देन log x2 बेस a, देन log x3 बेस a. ये इनका ऑर्डर होगा. तो या वाइस वर्सा. तो ध्यान रखना है कभी भी अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो जो भी लॉग का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इनमें आ जाएगा. अगर इसको हम समराइज करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि कभी ऐसा हो कि बेस ग्रेटर देन 1 है, log m बेस a ग्रेटर देन log n बेस a लिखा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ, m ग्रेटर देन n. सिंपली आपको डायरेक्टली यही लिख देना है एंड वाइस वर्सा. अगर ये लिखा हुआ है बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ट्रू होगा. दूसरी चीज क्या हो सकती है, कभी ऐसे लिखा हो कि log m बेस a ग्रेटर देन समथिंग लाइक k. तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए सिंपली इसके हिसाब से ये m यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू द पावर k. जैसे हम सिंपल इक्वलिटी सॉल्व करते थे उसी टाइप से. इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना. अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, वो वही साइन रहेगा जैसे ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन है, लेसर देन वाला लेसर देन है. अब हम बात करते हैं कि अगर बेस हमारा a लेस देन 1 हो जाए तो क्या करना चाहिए. तो केस 2 की बात करते हैं कि अगर बेस a लेस देन 1 हो जाए और 0 से ग्रेटर तो होना ही होना है, इक्वल टू 1 हो नहीं सकता है. तो इस केस में अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ डिक्रीजिंग टाइप से बनेगा ऐसा. ये इसका ग्राफ है. हाँ, log 1 0 यहाँ पे भी होगा तो ये पॉइंट 1,0 ही रहेगा. ये हो गया x और यहाँ पे log x बेस a. अब यहाँ पे अगर हम देखें मान लो कोई भी तीन वैल्यू ले रहे हैं हम, ये x1 हो गई, ये x2 हो गई और ये x3 हो गई. तो इस केस में ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, log x1 टू द बेस a. ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी log x2 टू द बेस a
और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी log x3 टू द बेस a। अब इसके हिसाब से हम देखें तो x1 x2 x3 का तो वही ऑर्डर हमने लिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि y एक्सेस पे जो जितना नीचे है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, y एक्सेस पे जो ऊपर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसके हिसाब से ऑर्डर देखें, log x1 बेस a y एक्सेस पे सबसे ऊपर यही है, log x2 बेस a मिडिल में है और y एक्सेस पे सबसे नीचे यही है। तो जो y एक्सेस पे ऊपर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हो क्या रहा है कि बेस अगर आपका लेस देन 1 है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जा रहा है। अगर मैं समराइज करके लिखूं तो क्या मतलब है इसका कि इफ log बेस a यहाँ पे समथिंग लाइक m ग्रेटर देन log n बेस a है, सो व्हाट डज इट इम्प्लाइज दैट m इज लेस देन n। देख सकते हैं आप, ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन में आ गया। या फिर कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि log m बेस a ग्रेटर देन k, तो अब क्या लिखेंगे कि m इज लेस देन a रेज टू द पावर k। यहाँ पर भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इतना हमें याद रखना है। ये दो कंसेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। पहला कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इतना हमें याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि कभी भी आप इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उसका डोमेन डिफाइन करो। जो उसमें लॉग फंक्शन आ रहा है आप उसका डोमेन डिफाइन करो, क्योंकि अगर आप डोमेन डिफाइन नहीं कर रहे हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। उसका जो भी आंसर आया उसको आपको डोमेन के साथ सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि लॉग बेस 0.5 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन -2, देन फाइंड x। आपको बताना है कि x कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बोला आप डोमेन डिफाइन करेंगे। तो देखिए बेस है, बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू है। डोमेन के लिए क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अब थोड़ा और आगे चले हम। अब क्या करना है, हमें इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। बेस कैसा है, बेस आप देख सकते हो लेस देन 1 है, यानी कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो ये लिखा हुआ है log x माइनस 2 बेस में 0.5 को चाहे तो 1/2 लिख दें, यहाँ पे -2। क्या हो जाएगा, x माइनस 2, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, यहाँ पे 1/2 की पावर में -2, यानी x माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर -2 यानी 2 की पावर 2। सो x माइनस 2 लेस देन 4, यानी x लेस देन 4 प्लस 2 दैट इज 6। अब देखो, अगर आपने आंसर इसके हिसाब से लिख दिया कि -∞ 6, वो गलत है। आपको इस डोमेन को भी कंसिडरेशन में लेना होगा। ये क्या बोल रहा है कि x 2 से ग्रेटर होना चाहिए, इसके हिसाब से क्या है, x लेस देन 6 होना चाहिए। सो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 to 6। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ log बेस 3 5 माइनस x ग्रेटर देन 2 देन फाइंड x। देखें इसको कैसे करें। देखिए, डोमेन यहाँ पे भी डिफाइन करना जरूरी है। सबसे पहले हम डोमेन डिफाइन करें, तो डोमेन कैसे डिफाइन होगा, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 5x को इस साइड ले जाएं तो x इज लेस देन 5। क्या लिख सकते हैं हम इसको, x लेस देन 5। अब इसको सॉल्व करें, क्या लिखा हुआ है, ये log बेस 3 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। आप मुझे खुद सोच के बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। आप अगर देखो ध्यान से तो बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। बेस यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, आप क्लियरली देख सकते हो। द वैल्यू ऑफ बेस इज ग्रेटर देन 1, सो इसको लिखेंगे तो 5 माइनस एक्स, साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पावर 2, यानी 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 9। ट्रांसपोज करेंगे तो 5 माइनस 9 ग्रेटर देन एक्स, यहाँ पे क्या आया, -4।
यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि x मस्ट बी लेस देन -4। अब एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कैसे लोगे? सिंपली अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट प्लॉट करो। इसने बोला है कि लेस देन 5, ये हो गया लेस देन 5। इसने बोला लेस देन -4, दोनों की बात मानना, जहाँ दोनों आ रहे हैं ये वाला रीजन। सो आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू -∞ टू -4। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर्स satisfying 2 raised to the power log base 2 x minus 3 लेस देन 4। तो अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है, क्या कि a रेज टू दी पावर log x बेस a इज इक्वल टू होता है x, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो log के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस तो ऑलरेडी डिफाइन है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि भाई डोमेन डिफाइन कर दें। तो डोमेन के हिसाब से x ग्रेटर देन 3 आएगा। अब आगे देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको? सिंपली x माइनस 3 ग्रेटर देन 4। सो x ग्रेटर देन 4 प्लस 3 साइड जाएगा तो 7। इनफैक्ट ये साइन लेस देन वाला है, सो जस्ट लेट मी करेक्ट इट। ये कितना हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर log बेस 2 x माइनस 3 लेस देन 4 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 3 लेस देन 4, सो x लेस देन 7। इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो। अगर आपको दिक्कत है तो कैसे लेते हैं? 1.3 1.7 है, पहले में क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 3, ये वैल्यूज। दूसरे में लेस देन 7, ये वैल्यूज। क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं एक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस में साइन पाई बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम देखें साइन पाई बाय 3 होता क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सो द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3 इज √3/2, यानी बेस में यहाँ पे √3/2 आ गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखिए ये तो हमें आदत बनानी है कि जब भी लॉग का क्वेश्चन आए तो डोमेन डिफाइन करना ही करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट किया 1 2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी क्या हुआ? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हो गया इसका डोमेन। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे कि डोमेन के साथ हमारा जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। वो मैच कर रहा है तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखें, अब देखिए जो बेस है वो √3/2 है, यानी कि 0.866 विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 3/4। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3/4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8 माइनस 3 दैट इज 5/4। सो इधर हम लिख सकते हैं प्लस का 5/4 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। सो इट बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0।
ये कितना हो गया 5 4 से 20, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4x² माइनस का 2x माइनस का 10x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आया तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आया तो यहाँ पे बनेगा इनफैक्ट 2x माइनस 1, जस्ट अ मिनट। यहाँ से देखें तो हमने 2x कॉमन निकाला तो 2x माइनस 1 माइनस 2x कॉमन आएगा, यहाँ से 5x कॉमन आएगा तो बचेगा 5 कॉमन आएगा यहाँ से, सो इट बिकम्स 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हमारा 1/2 आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा 5/2, प्लस माइनस प्लस, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू, अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो डार्क सर्किल, x बिलोंग्स टू 1/2 टू 5/2। अब आपको जल्दबाजी में ये आंसर नहीं लिखना है कि यही आंसर है, इस आंसर को हमें देखना है कि ये हमारे डोमेन का पार्ट है कि नहीं है। तो देखिए हम डोमेन का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अब डोमेन था क्या, पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए। डोमेन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और 2 से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 5/2, यहाँ से देखें तो यहाँ तक 5/2, ये सारी वैल्यूज़, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़। तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1 यूनियन 2 टू 5/2, क्योंकि ये दोनों की कॉमन वैल्यूज। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज़ टू द पावर, ये पूरा का पूरा इसकी पावर में log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10 प्लस 1 ग्रेटर देन 1000। अब देखो इसको कैसे करें हम, डायरेक्टली तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस साइड x का कुछ लिखा नहीं है। हाँ, सब जगह ये दिख रहा है कि log x बेस 10 है और राइट साइड में भी देखें तो 1000 लिखा हुआ है, मतलब ये भी 10 के साथ पावर में है। तो दोनों साइड हम log x बेस 10 ले लेते हैं। टेकिंग log x बेस 10 बोथ साइड्स, log x बेस 10 बोथ साइड्स। अब यहाँ से देखें, अगर आपने दोनों साइड log x बेस 10 लिया है तो बेस का ध्यान रखना जरूरी है। बेस यहाँ पे कैसा आ रहा है, बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्या लिखें इसको हम, यहाँ पे लिखेंगे log बेस 10 x रेज़ टू द पावर log x बेस 10 होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10 प्लस 1, और यहाँ पे सेम ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, क्योंकि बेस को हमने ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना log बेस 10, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब। अब जो भी पावर में है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। log x बेस 10 होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10 प्लस 1, और यहाँ पे देखें तो log x बेस 10, यहाँ पे देखें तो कितना लिखेंगे हम 3, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में आएगा, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। अब देखो log x बेस 10 की सब जगह टर्म्स दिख रही हैं, चाहे तो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हमने इसको मान लिया लेट log x बेस 10 इज इक्वल टू t, समझने के लिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे, लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो ये कितना बन गया, टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 1, और यहाँ पे इंटू टी ग्रेटर देन 3, सो टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से कॉमन ले तो टी स्क्वायर कॉमन आया, कितना बचा t माइनस 3 प्लस t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो टी स्क्वायर प्लस 1 जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है कभी।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन ही पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर यहाँ पे क्या लिखें हम कि t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 3। अब आंसर हमें t के फॉर्म में देना नहीं है। t किसको माना था हमने, log x बेस 10 को, तो log x बेस 10 ग्रेटर देन 3, यानी कि x ग्रेटर देन 10 raised to the power 3, so x ग्रेटर देन 1000। अब यहाँ पे हमने डोमेन को ध्यान देना है कि भाई डोमेन जो है वो भी सेटिस्फाई हो। तो डोमेन कैसे सेटिस्फाई होगा, सब जगह log x बेस 10 दिख रहा है तो सिंपली x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, x ग्रेटर देन 1000 की बात कर रहे हैं, डोमेन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। सो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 1000 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इस तरीके से आपको लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें देखेंगे। थैंक यू।